अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रद्द-ए-अमल 786 से यूसुफ गुलशेख हाज़िर खिदमत है। कोट लखपत के इलाका में एक बेटा अपने सगे बाप को कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद पुलिस की हिरासत में वो बयान देता है कि मेरा बाप जो है ना गलत औरतों के साथ तल्लुकात रखता था और हमारी वालदा पे जुल्म करता था, और जिस दिन मैंने इसको कत्ल किया उस दिन भी झगड़ा था, और झगड़ा इतना बड़ा कि मुझे जो है ना गुस्सा आया और मैंने इसको अपने वालिद को फायर करके कत्ल कर दिया। अब मसला ये तो सीधी सी बात है ना, आपने सोशल मीडिया पे सुनी होगी, लेकिन हमारे चैनल का ये काम नहीं है कि आपको दास्तान सुनाएं। वाक़या न्यूज़ आप सुन चुके हैं। थोड़ा सा टाइम हम लेते हैं इसलिए कि रिसर्च करके इबरत का पहलू और सबक के पहलू को लेके आएँ आपके सामने, और वो नकात और वो उसके पहलू जिसके ऊपर मीडिया डिस्कस नहीं करता, जिसमें ज़्यादा वो मज़ा या नहीं चस्का क्या कहना चाहिए, जिसमें ज़्यादा वो सस्पेंस नहीं होता, उस किस्म की चीज़ें जो है ना वो मीडिया बयान नहीं करता, सोशल मीडिया। लेकिन हम उसको लेके आना चाहते हैं क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं, जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं अवामी किस्म का, सीधा सादा और आसान अल्फाज के अंदर, मुश्किलात में ना हम डलते हैं ना आपको डालते हैं, ताकि इसमें से कोई इबरत का पहलू निकल जाए, किसी को कोई बात समझ आ सके। क्योंकि ये छोटा वाक़या नहीं है। सगा बाप जो जब बच्चे को बड़ा करता है, परवरिश करके अपनी ज़िंदगी देता है, वो उठ के अपने बाप को कत्ल कर दे, सगा बेटा, तो वो जनाबे वाली बड़ा इबरतनाक किस्म का वाक़या है। कबल इसके कि मैं आपको वो पहलुओं की तरफ लेके जाऊं, थोड़ा सा पस मंज़र में बयान कर देता हूं, बड़ी तेज़ी से आप समझ जाएंगे। ये 4 बेटियां थीं, इनकी शौकत नाम था, जिनको ये कत्ल किया गया, और 3 बेटे हैं इनके। बड़ा बेटा जो है उसका नाम आबिद है, जिसने ये कत्ल किया। बाकी 2 भाई हैं, जिनमें से एक भाई जो है ना वो अपने बाप के साथ था, बाकी पूरा घर जो है ना वो अपनी वालदा के साथ था। अरसा 10 साल से उसी घर की एक बैठक में ये शौकत साहब जो कत्ल हो गए हैं वो अलग रहते थे, हत्ता कि उनका खाना पीना भी अलग था। और ये बाकी जो सारा घर था, 4 बेटियां और 2 बेटे, वो एक घर में रह रहे थे माँ के साथ, घर के दूसरे हिस्से में। इनके पास एक बैठक का कमरा था, ये वहाँ रहते थे, वहीं आए वहीं चले गए। अपना इनका जो अलग उस इलाके में ये पुराने रहने वाले हैं, आबाई इनके आबाओ अजदाद की जो है ना वहाँ अच्छी खासी ज़री ज़मीन भी थी, जो बजाय इन्होंने बढ़ाने के बिकती गई। आखिरकार उनके पास ये आबाई एक घर था जिसमें ये रह रहे हैं, और एक छोटी सी कोई जगह थी जिसके अंदर ये पकवान का काम करते थे, और कुछ किराएदारों को जगह वो किराएदारों को दी हुई थी किराए के लिए, रेंट के लिए। अब वालदा का और इसका जो मुलजिम है उसका ये कहना है कि हमारे बाप के उन औरतों के साथ जो किराएदार थे उनके साथ जो है ना नाजायज़ तल्लुकात थे, तो इसलिए ये हमारी माँ पे बड़े जुल्म किए हैं इसने, और बहुत यानी कि इन्होंने रवैया गलत रखा। तो उस दिन झगड़ा हुआ, मैं सोया हुआ था, 11 बजे का सुबह का टाइम था, तो मुझे आवाज़ आई झगड़ने की। मैं जब बाहर निकला तो मेरी माँ जो है ना वो बेहोश हो गया, मेरे कदमों में गिर गई, और मैं फिर अपने आपे से बाहर हो गया और मैंने पिस्तौल निकाल के फायर करके, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर दिया, मैंने बाप को मार दिया। ये बयान किसके हैं? जिसने कत्ल किया। अब भाई अब आप थोड़ी इनकी हिस्ट्री देखें आप। ये लड़का जिसने कत्ल किया है, इसकी शादी हुई, शादी नाकाम हो गई, बीवी जा चुकी है, या तो खुला हो गया, तलाक हो गया, या अलहदगी हो गई। इससे जो छोटा भाई है उसने शादी की, वो अपनी बीवी को लेके अलग रह रहा है, इस माहौल में रह ही नहीं रहा वो। ठीक है जी। 4 बच्चियां और ये लड़का और माँ, ये अलग रह रहे थे। ज़रिया मुआश अल्लाह जाने क्या था। मोहल्ले में इन्फॉर्मेशन हमारी जो है उसके मुताबिक ये वेले फारग जैसे होते हैं, उस टाइप के इनके काम थे, और कोई सुर का ढंग का काम धंधा वगैरह ये नहीं करते थे। शौकत साहब जो थे वो उन्होंने उस जगह पे पकवान खोल रखा था, और तीसरा लड़का जो इनके साथ, जो छोटे वाला है, वो इनके साथ रहता था। अब ये इल्म में नहीं कि वो अपने वालदा से भी मिलता था, ये टोटल इन्हीं के साथ रहता था। बहरहाल एक ही बैठक में मिलता भी होगा थोड़ा बहुत। बहरहाल अपने बाप के साथ वो काम करता था, दुकान पे भी जाता था और अपने बाप के साथ वो रहता था, बाप की फेवर में था।
इस लड़के ने जिसने कत्ल किया है, इसकी हिस्ट्री में पहले भी इसके ऊपर इसको फायर वगैरह लगे हुए हैं, किस तरह लगे, क्यों लगे, वो अलग वाक़यात हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको माहौल पता चल जाए। माँ के लिए जो ये कहा जाता है वहाँ पे उस एरिए में, बेटों के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि शौकत साहब इनको समझाते थे काम करें ढंग के सुर के, ये इनका इख्तलाफ था। माँ बच्चों की फेवर करती थी, बच्चे माँ के साथ थे, ठीक है जी। और माँ जो झगड़ालू टाइप की भी थी। अब ये शौकत साहब जो अलग कमरे में आए और चले गए और अपने काम पे उसमें रह गए, वो जहाँ कहीं रह रहे थे वहाँ उनका नाजायज़ तल्लक़ात का भी इसको बहुत दुख था, क्या नाम है इसकी वालदा को, जिससे ये कत्ल किया। जो अब भाई हम आते हैं अपनी असली बात की तरफ, जो हम इसमें से जो मामला, जो मकसद या जो इबरत का पहलू निकालना चाहते हैं वो ये है, स्टोरी जिस अंदाज से इसकी जो किस्सा है या वकूआ है वो आपने देखी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिल जाएगी, बड़े अच्छे अंदाज से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको दुख भी होगा, तकलीफ़ भी होगी और आपको गुस्सा भी आएगा कि मुजरम, ये जो मुजरम है इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसने सगे बाप को मार दिया। लेकिन ये तो है, वो तो होता रहेगा। लेकिन अब आते हैं कि ये इस तरह के वाक़यात रूनुमा कैसे होते हैं और ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है और क्या चीज़ें हैं, उसके जो रूट क्रॉस हैं, जो उसकी जड़ें हैं मामला पेश आने की, उसकी तरफ भी तो निगाह जानी चाहिए ना, ताकि समझ आए आदमी को कि मसला हुआ कैसे, किस तरह ये मामला मुमकिना तौर पे हो सकता है। ठीक है जी, मैं आपको जो अपना तज्जिया दूंगा वो उस मुमकिनात पे शामिल होगा और आपका मेरे साथ इख्तलाफ भी हो सकता है और आप उसकी तायद भी कर सकते हैं। मसला ये था कि बाप अगर गलत काम कर रहा था, फ़र्ज़ कर ले 1 मिनट के लिए, लेकिन हमने जो मालूमात की हैं, हमारी मालूमात के मुताबिक वो शख्स ऐसे करैक्टर का नहीं था जो कत्ल हो गया। मोहल्ले के अंदर अच्छी शोहरत थी उसकी और वो इनसे तंग था। माँ झगड़ालू किस्म की थी, ठीक है जी। इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे इनके अंदर। अब इसी इख्तलाफात के अंदर आप देखें कि वो इतना गलत था, इतना बुरा था कि उसको आपने कत्ल कर दिया और वो जनाबे वाली 7 बच्चे भी हो गए और बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। ये जो लड़का कत्ल करने वाला है 28-30 साल के करीब या 27 साल इसकी उम्र है। उसके बाद दूसरे लड़के की भी शादी, बच्चियों की इलम नहीं है मुझे एज क्या है, छोटी बड़ी क्या है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ डिवीज़न आ गई, पार्टी बन गई ना, एक बेटा बाप के साथ है और बाकी घर एक तरफ है। अब उनका क्या करैक्टर, क्या किरदार, वेले फारिग जो भी, इस चीज़ को छोड़िए भाई। वो शख्स जो है फ़र्ज़ कर लें वो गलत था, वो नाजायज़ तल्लक़ात था, वो जाने, उसके अमाल जाने, उसका खुदा जाने। आप अपने घर, आपको वो कुछ कह नहीं रहा, एक कमरे में, पूरे घर का वो मालिक होने के बावजूद एक कमरे तक वो महदूद हो गया, उस कमरे में वो रह रहा है, वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद वो बाहर जाके जो भी करता है उसके ऊपर भी आपको एतराज़ है। इन्होंने क्या रीज़न पेश किया कि वो जो औरतें हैं वो मेरी माँ से लड़ी, आके उन्होंने झगड़ा किया, मेरी माँ को पकड़ा, उन्होंने थप्पड़ मारे। भाई वो आपको यहाँ बैठे, वो बैठे बैठाए तो कोई थप्पड़ नहीं मार सकता ना आके। वो जनाबे वाली वहाँ रह रही हैं तो उनके साथ इनके तल्लक़ात हैं, तल्लक़ात पैदा कर दिए। और अरसा 10 साल से बच्चों को अगर यही फीडिंग की जाए कि तुम्हारा बाप जालिम है, तुम्हारा बाप बदकिरदार है, तुम्हारा बाप खर्चा नहीं देता, मेरे पे जुल्म किया गया, मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, मैं तो तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ और मेरा कोई नहीं है, तुम मेरा साथ नहीं दोगे, ये है, ये बहुत बुरा है, फ़लान है, बुरा है, चोर है। जिस तरह मीडिया के ऊपर आजकल चल रहा है कि चोर है, चोर है, चोर है, इतना झूठ बोलो। जब बटन ऑन करो आप इसका टीवी का या जिस न्यूज़ जो भी आप देखने की कोशिश करो, वो उसको चोर कह रहा है, वो उसको चोर कह रहा है, चोर चोर चोर, इतना बोलो कि वो जो झूठ है वो सच न लगना शुरू हो जाए। तो 10 साल एक ही किस्म की कहानी, जो बीज बोया जाएगा, जो औलाद के, जो मैं बात असल में कहना चाह रहा हूँ, औलाद के अंदर, औलाद वालदा जो है माँ से वैसे ही बच्चे मुतासर होते हैं। आप 10 साल एक ही बीज उनमें बोते रहेंगे कि ये जालिम है और ये बद किरदार है और ये जालिम है और इस तरीके का है, तो उनकी क्या कैफियत बनेगी। उसके बाद सोने पे सुहागा के अपना ज़ाती किरदार देख लें कि आप भी कोई सुर के ढंग के काम धंधे नहीं कर रहे, ठीक है ना। आपको होना तो ये चाहिए था कि आपका अगर बाप अलग है, आप घर को छोड़ें भाई, 2 भाई हो आप जवान, ठीक है, आप वालदा को लेके अलग हो जाएं, हाथ पैर अल्लाह पाक ने दिए, अपनी लाइफ बनाएं, ठीक है जी, हमारा बाप गलत है, हम नहीं साथ रहेंगे। ऐसा नहीं था। मुबैना तौर के ऊपर वो शख्स जो है ना, वो इनको इनके गलत कामों से रोकने की कोशिश करता था
और वो उनकी गलती ये है कि उन्होंने जब ये फील कर लिया, उन्होंने जब महसूस कर लिया, 10 साल से वो इनसे कता ताल्लुक़ करके बैठे हुए थे, वहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको जज कर लेना चाहिए, आपको फैसला कर लेना चाहिए कि जब आपकी बीवी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके बेटे आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी बेटियां आपके कंट्रोल में नहीं है, तो भाई हिजरत करो, ऐसे हालात से अलग हो जाओ। इस्लाम में हिजरत भी है ना। अब आप अपने रिट कायम करने के लिए, अपने मकान का मसला या कोई और भी मामला या अपनी इजारादारी या अपनी वो रिट को अपनी को कायम करने के लिए आपने एक कमरे में ही अपना रख रखा था, रोज़ की आप उस यानी कि एक तरह से झगड़े की फसाद के अंदर मौजूद थे, और वहाँ पे जो एक महाज बना हुआ था वो सारा गर्म हो रहा था, और माँ भी डोंगी किस्म की कि जब उसने देखा कि बेटा अंदर से शोर मचा है तो बाहर निकला है। भाई मैं आपको बताता हूँ शोर किस बात पे हुआ था। इनको ये शतरंज था, फीडिंग की जाती थी माँ की तरफ से कि तेरे बाप के उस औरत के साथ तल्लक आते हैं, ठीक है जी। ये वहाँ गए होंगे, झगड़ा भी हुआ होगा, उसका पता चला इनको, ये तो वैसे ही बदमाश टाइप ज़ेन था इसका। इसके बाद पहले पिस्टल विस्टल भी रखी हुई थी और फायरिंग के वाक़यात भी थे जनाबे वाली की है। इस पर इसको गोलियां लगी हुई हैं, क्यों लगी वो अलग बात है। ये चौधरी साहब वहाँ गए, वहाँ जाके इन्होंने उनको जाके मारा पीटा, थप्पड़ वप्पड़ मारे जो भी किराएदार रह रहे थे, और सामान से इनको बाहर निकाला, और सामान भी उनका अंदर था। उन्होंने जनाबे वाली इसने ताला लगा दिया, इस लड़के ने, आबिद ने जिसने बाप को कत्ल किया, इसने लगा दिया ताला। वो चले गए थाने में कि हमें मारा भी गया और हमारा सामान भी अंदर है, तो हम तो अब यहाँ से हम नहीं रहेंगे, हमारे को कम से कम सामान तो निकालने दें। उन्होंने जाके वहाँ पे रिपोर्ट की थाना के अंदर। थाने वाले आए, घर में से जनाब शौकत साहब को बैठक में से उठा के वो ले गए। वहाँ पे जनाब वो उन्होंने बिठा लिया उनको, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े और जो भी किया मामला करने के बाद उन्होंने अंडरटेकिंग जो भी लिख के दिया या ज़ुबानी उनको यकीन दिलानी दिलाई कि सुबह तक या कल तक जो मैं इनका जो है ना सामान निकलवा दूँगा। तो इसी बुनियाद पे उन्होंने, थाने वालों ने इनको छोड़ा कि ठीक है हम आपको टाइम देते हैं, आप इनके जो इनके साथ ज़्यादती हुई है किराएदारों के साथ, इनका सामान वगैरह इनको निकालने का कह के वादा करके वो वहाँ से अपनी जान छुड़ा के आ गए। अब अगले दिन सुबह उन्होंने बात की होगी कि भाई वो जो ताला लगाया उसकी चाबी दो ताकि उनको मैं निकालूँ वहाँ से। इस तरीके से मेरे को पुलिस ले गई थी और मैं वहाँ बात करके आया हूँ। यही तकरार चल रही थी कि तू तो वहाँ पे ये कर रहा था और तू ऐसा थे, तू ऐसा तो, और ये और वो इस तरह। वो जनाबे वाली जो तरीका औरतों का होता है, माजरत के साथ हर औरत ऐसी नहीं होती, लेकिन ये करैक्टर भी हमारे माशरे में मौजूद हैं। मैं सारी औरतों के लिए इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मकसद ये है कि वो शोर शराबा जब सुना तो वो जनाब अली, जब बेटा बाहर आया तो माँ ने ढोंग किया, ड्रामा किया, कुछ भी, कि बेहोश हो के जनाब गिर गई कि बाप ने जैसे बहुत ज़्यादा मार दिया और ये चाबी मांग रहा है और ये उन्हीं की फेवर कर रहा है जिनके साथ इसके तल्लक आते हैं। लड़के का पिस्टल तो वैसे ही होता था, मेंटली तौर पे वैसे भी ज़िंदगी का नाकाम आदमी था। शादी इसकी फ़ेल हो चुकी थी, शादीशुदा था, शादी फ़ेल हो गई, बीवी चली गई, पता नहीं खुला लेके तलाक लेके, शादी भी इसकी हो चुकी थी। दूसरे ने जो शादी की वो अलग रह रहा है, ये तो माहौल बना हुआ था घर का। ये गया जनाब, पिस्टल लाया, डायरेक्ट बाप को फायर मारे। 4 बेटियां मौजूद हैं, किसी ने एक पानी का गिलास भी नहीं दिया उसको, बेचारे को। वो वहीं तड़प के जो ना फौत हो गया। वो बरादरी वाला, कौम वाला, मोहल्ले वाला ने उसकी तदफीन की, सब कुछ किया। ये भाग गया, इसको बाद में इन्होंने पकड़ा। ये तो हो गया वाक़या। अब मैं ये जो कहना चाहता हूँ भाई कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो या तो माँ, और ये बेटा जिसने कत्ल किया है जो कह रहा है कि मेरी माँ पे जुल्म करता है, तो भाई माँ के पैरों के नीचे जन्नत है ना, तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। कुरान में और इस्लाम में हुक्म ये है कि वालिदैन के आगे उफ़ मत करो, ठीक है भाई। अब अगर वो गलत कारियाँ कर रहे थे तो उन्होंने अपना जवाब खुद देना था। आप इस माहौल को नाकाबिले बर्दाश्त अगर आप समझ रहे थे तो आपको अल्लाह ने जवानी दी है, आप अपनी बहनों को, माँ को लेके अलग हो जाते। 2 भाई हो यार तुम, लेकिन नहीं, वहीं करना तो कुछ है नहीं। बाप के साथ माज बना के वहाँ बैठे हुए आप। दूसरी तरफ वो शौकत साहब इतने बेबस को वो एक कमरे तक महदूद थे। अरे भाई उस कमरे को भी छोड़ो यार, जो बच्चा तेरे साथ है उसको लेके तू अलग हो जा, इनसे कता तल्लक कर ले, इनको इनके हाल पे छोड़ दे। वो भी वहाँ मौजूद थे। अब उस शख्स की वो दुनिया में है नहीं, उनके वो बयान तो दे नहीं सकते। उस शख्स की क्या मजबूरी होगी, मुमकिन है वो इनको समझाता हो
या मुमकिन है वो कहता होगा कि अगर मेरा हो सकता है इस घर में पैर ही हो तो जहाँ पे ये 100% गलत काम करते हैं मुमकिन है मेरे होने की वजह से 50% हो जाए या 25% हो जाए। या हो सकता है इमोशनल अगर वो बच्चियों से मोहब्बत हो, बेटों से मोहब्बत हो, चाहे वो ना खलक ही हैं, इमोशनल है ना इंसान। ये माल और औलाद यही तो फिसाद है ना दुनिया में, माल और औलाद ही फसाद का बायस है। इसी बुनियाद के ऊपर इंसान इतने जो है ना हराम हलाल वाले काम करता है। या तो वो फैसला कर लेते हैं कि मेरी औलाद ना खलक है, मैं इनको छोड़ दूं। अब वो अथॉरिटी वहीं की वहीं रह गई, मकान वहीं का वहीं रह गया, वो जो उनकी रिट उन्होंने कायम करनी थी वहीं की वहीं रहेगी, खुद वो जनाबे वाली मानो मट्टी के तले चले गए। ये जो जनाबे वाली अपने बने हुए थे कि जिनको माँ की बड़ी वो आ रही थी, वो खुद भी लाकअप में, छोटा भाई वो भी लाकअप के अंदर है, और ये जो खातून खाना थी जिनको जो है ना वो उनका बर्दाश्त ही नहीं था किसी किस्म का, वो भी लाकअप में है। तो ये भाई घर बर्बाद हो गया, बाप मट्टी के तले चला गया, मनो मट्टी के तले, बाकी घर वाले वहाँ चले गए। अब आप इसका जो एक और पहलू है उस पर आप गौर कीजिए। इनके घर में बेटियाँ हैं, रिश्ते भी होने हैं। ये जो कारनामा इसने अंजाम दिया है, अपने सगे बाप को कत्ल किया, ये वाकया कहाँ तक इनकी, कहाँ तक नस्ल तक इनका पीछा करेगा। इनके साथ कोई ताल्लुक़ लगाते हुए क्या कितना इबरत, ये इबरत हासिल करने का मुकाम है। इसके असरात जो हैं हमारे चैनल से आपको यही जो है ना चीज़ आएगी कि ये सारे कुछ वाक़यात के असरात देखें। वो शख्स मर गया, कत्ल हो गया, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, वो अपना हिसाब खुद देगा। ये लाकअप में चले गए, 4 बहनें मौजूद हैं और ख़ुद ये भी, इनकी नस्लों तक ये वाक़या चलेगा कि ये वो बंदे हैं जिन्होंने अपने, ये वो औरत है जिसने शोहर को मरवा दिया, ये वो बेटा है जिसने अपने बाप को कत्ल कर दिया, ये वो बेटियां जिनके सामने जो है ना कत्ल हुआ और उन्होंने पानी का गिलास नहीं दिया। ये चीज़ें हैं जनाब, दीन से जुड़िए। कुरान पाक को तर्जमे से एक रुकू पढ़ें या एक सफ़ा तर्जमे से समझ के पढ़ने की कोशिश करें और बर वक्त फ़ैसले करने चाहिए। हिजरत का भी हुक्म है, स्टडी कीजिए। अल्लाह पाक सबको राह रास्ते पे लेके आए। हमारे माशरे में अल्लाह पाक इस किस्म के जो वाक़यात हैं उसकी रोकथाम हो सके। वो रोकथाम उसी सूरत में हो सकती है कि इन पहलुओं को उजागर किया जाए और जो मुजरम हैं उनको करार वाकई फ़ौरी सज़ा मिले, ताकि दूसरे जो इस तरह की हरकत करने वाले हैं उनको नसीहत हो सके। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।